क्या होगा। ऐसा क्यों बोला? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैसल अलवी। आई वर्क एज वेब इंजीनियर रिमोटली। सो लेट्स जंप ऑन हाउ टू थिंक बिफोर यू स्पीक। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने सीख लिया इसको कि कैसे हमको थिंक यानी सोचना है बोलने से पहले। इसके लिए पूरी मेहनत चाहिए, इसके लिए पूरा एक प्रैक्टिस चाहिए और इसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए। सो द टिप नंबर 1 इज़ कंट्रोल योर इमोशंस। तो हमको कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में बहुत हम हैप्पी हैं या सैड हैं तो हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है बिना सोचे और फिर हमको बाद में उसका रिग्रेट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको बार बार सीखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। टिप नंबर 2 इज़ बी अ गुड लिसनर। यस, सामने वाले को कंप्लीट करने दें। हमको कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हम सामने वाले को कंप्लीट होने नहीं देते और बीच में अपने क्वेश्चंस रख देते हैं। हमको चाहिए कि हम क्वेश्चन को स्टैक करें, स्टैक में रखें, मतलब हम हमारे माइंड में स्टोर करते जाएं और जब उसकी बात पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे क्वेश्चन 1 बाय 1 उससे पूछें। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि उसको ये बात का एहसास होगा कि नहीं, मेरी बात को पूरी सुन लिया गया है। और दूसरा ये क्या हो सकता है, आपके जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको उसकी बाकी की बात में मिल जाए, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी। टिप नंबर 3, टॉक इन द एंड। कि जब अगर एक से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं और 4-5 लोग बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको चाहिए कि आप सबको कंप्लीट होने दें। अगर 1 बाय 1 कोई अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो ट्राई टू बी इन द एंड। आपको चाहिए कि आप लास्ट में आप बात करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ लेंगे, सुन लेंगे। तो हो सकता है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले थे पहले, वो बाद में सबके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बाद और शार्पन करके और अच्छे बेहतर तरीके से रख पाएँ। टिप नंबर 4, डोंट चेंज द टॉपिक। यस, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लोग बात कर रहे हैं और आप बीच में से आए और अभी आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कि भाई वो क्या बात चल रही है और आप अपनी बात करने लगे। आपको चाहिए कि पहले सुना जाए कि दोनों क्या बात कर रहे हैं और हो सके तो उस टॉपिक पर ही आप अपनी बात को कीजिए। अगर आपका टॉपिक अलग है तो वेट फॉर सम पॉज और गुड अपॉर्चुनिटी कि कब आप अपनी बात को रखें, या फिर आप इन द एंड अपनी बात को रख सकते हैं। टिप नंबर 5, सेव योर रिलेशनशिप। यस, सो हमको रिलेशनशिप में ये अक्सर देखा जाता है कि वाइफ है या हस्बैंड है या हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनकी पूरी बात को सुन लें। हम हमारे माइंड में पहले से ही उनकी नेगेटिव इमेज बनाकर हम उनकी बात को सुने बगैर कोई जजमेंट नहीं दे सकते। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप अच्छे अंदाज में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सराहते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, तो ये आपकी रिलेशनशिप को भी बेटर बनाएगा। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उस वक्त उसकी बात को सुन भी रहे होते हैं और आप ये भी सोच रहे होते हैं कि आप उसको क्या आंसर देना। आप पूरा फोकस उसकी बात को सुनने में लगाइए। टिप नंबर 7, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो। अगर कोई टॉपिक पे बात चल रही है और अगर आपको नहीं पता क्या बोलना है तो आप कुछ भी मत बोलिए। इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी या वो लोग आपको थोड़ा कम नॉलेज वाला है या कुछ और समझेंगे। इट्स फाइन, इट्स जस्ट फाइन टू बी अ गुड लिसनर। बोनस टिप इज़ फॉर इंटरव्यूज़। कि इंटरव्यूज़ में भी ये होता है कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हमसे कुछ बात कर रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है और हम बीच में से बोलना शुरू कर देते हैं। नो, पहले उनको पूरा क्वेश्चन तो पूछने दीजिए। इट्स फाइन टू टेक अ पॉज और उसके बाद अपना आंसर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू सही नहीं जाता और हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। सो आई होप ये टिप्स आपको काम आएंगी। ओके, सो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।